दो गोली लगी और पत्नी की गोद में जा गिरे। आज ही के दिन हुई अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी की रहस्यमयी हत्या की पूरी कहानी। 22 नवंबर 1963 की दोपहर अमेरिका का डलास शहर। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी खुली लिमोजिन कार में बैठकर एक रैली के लिए निकले। रैली स्थल पर सड़क के दोनों तरफ जमा भीड़ उनका इस्तकबाल कर रही थी। कोई कैनेडी से हाथ मिलाना चाहता था तो कोई उन पर फूलों की बारिश कर रहा था। इस दौरान भीड़ के बीच से दो गोलियां चली। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले खून से लथपथ कैनेडी अपनी पत्नी जैकलिन कैनेडी ओनासिस की गोद में जा गिरे। इस घटना को आज ठीक 60 साल पूरे हो चुके हैं। कैनेडी पर गोली चलाने के आरोप में सेना से निकाले गए एक पूर्व सैनिक ओसवाल्ड को गिरफ्तार किया गया। हालांकि 2 दिन बाद उसकी हत्या हो गई। अमेरिका के दूसरे सबसे युवा राष्ट्रपति की हत्या आज भी रहस्य बनी हुई है। इस स्टोरी में कैनेडी की हत्या की गुत्थी को जानेंगे। अपनों की नाराजगी दूर करने टेक्सास गए थे राष्ट्रपति कैनेडी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी 1964 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे। भले ही कैनेडी ने औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की हो, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए उनकी दावेदारी पक्की थी। उन्हें भरोसा था कि एक बार फिर से वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाएंगे। कैनेडी ने सितंबर 1963 में महज एक हफ्ते के अंदर 9 राज्यों में जनसभा को संबोधित किया। इस वक्त कैनेडी का सबसे ज्यादा ध्यान किसी राज्य पर था तो वो टेक्सास था। दरअसल टेक्सास में उनकी पार्टी डेमोक्रेट्स के नेताओं के बीच आपसी विवाद था। कुछ डेमोक्रेट्स कैनेडी से नाराज थे। चुनाव से पहले कैनेडी हर हाल में नेताओं की नाराजगी दूर करना चाहते थे। कैनेडी ने अगले 2 सप्ताह में फ्लोरिडा और टेक्सास राज्य का दौरा करने का फैसला किया। उनकी टेक्सास की 2 दिवसीय यात्रा के लिए 21 नवंबर की तारीख तय हुई। उनके साथ पत्नी जैकलिन ने भी जाने का फैसला किया। दरअसल जॉन और जैकलिन को 9 अगस्त 1963 को एक बेटा पैदा हुआ था। जन्म के 2 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। इस सदमे के बीच जैकलिन कैनेडी ने पति के साथ टेक्सास दौरे पर जाने का फैसला किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह टेक्सास दौरा कितना खास था। 21 नवंबर को राष्ट्रपति कैनेडी का एयरफोर्स 1 विमान टेक्सास के सैन एंटोनियो शहर में लैंड करता है। उपराष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन, टेक्सास के गवर्नर जॉन बी कॉनली और सीनेटर राल्फ डब्ल्यू ने राष्ट्रपति और उनकी पत्नी जैकलिन का स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद कैनेडी ने 3 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। आखिर में राष्ट्रपति कैनेडी ने रात टेक्सास के फोर्ट वर्थ शहर में बिताने का फैसला किया। 22 नवंबर की सुबह राष्ट्रपति कैनेडी के विमान एयरफोर्स 1 ने कार्सवेल एयरफोर्स बेस से डलास शहर के लिए उड़ान भरी। डलास के सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ थी। कैनेडी के यहां पहुंचने से पहले ही गवर्नर जॉन बी कॉनली और उनकी पत्नी नेली कॉनली डलास पहुंच गई थी। कैनेडी अपने एयरफोर्स 1 विमान से निकलकर पत्नी जैकलिन के साथ वहां खड़ी एक खुली लिमोजिन कार में बैठ गए। उन दोनों के अलावा इस कार में 2 और लोग सवार हुए। इनमें एक टेक्सास के गवर्नर कॉनली और दूसरी उनकी पत्नी नेली कॉनली थी। जैसे ही कार एयरपोर्ट से बाहर निकली, रोड के दोनों ओर भारी भीड़ थी। दोपहर 12:30 बजे काफिला शहर के डीजी प्लाजा पहुंच गया। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी लोगों की भीड़ देखकर काफी खुश थे। गोद में खून से लथपथ पति को देख बेहोश हो गई जैकलिन कैनेडी। राष्ट्रपति कैनेडी के चेहरे पर खुशी देखकर टेक्सास के गवर्नर ने धीरे से उनसे पूछा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप अब ये नहीं कह सकते हैं कि डलास आपसे प्यार नहीं करता। इस पर कैनेडी ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, अब मैं ऐसा नहीं कह सकता। अभी राष्ट्रपति अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाए थे कि तभी भीड़ से 2 गोलियां चली। एक गोली सीधे कैनेडी के सिर में और दूसरी उनकी गर्दन में लगी। कुछ देर पहले तक मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते कैनेडी अब अपनी पत्नी ओनासिस के गोद में गिरे हुए थे। लिमोजिन कार में खून के छींटे और मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। इस घटना के दौरान खुफिया सेवा के कर्मचारी क्लिंट हिल उनके ठीक पीछे कार में थे। क्लिंट कहते हैं कि मैं राष्ट्रपति की कार के ठीक पीछे था। तभी मुझे अपने दाएं कंधे की तरफ से कोई आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत कार से कूदा और राष्ट्रपति की ओर दौड़ा, लेकिन जब तक मैं कार तक पहुंचा राष्ट्रपति के सिर में गोली लग चुकी थी। हमने मिसेस कैनेडी को कार के अंदर ही छिपा दिया। राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे जवान उनको लेकर पार्कलैंड मेमोरियल अस्पताल पहुंचे। हालांकि डॉक्टरों ने दोपहर के 1 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले में कैनेडी की गाड़ी में सवार गवर्नर कॉनली भी घायल हुए थे, लेकिन वो जल्द ही ठीक हो गए। 24 साल के संदिग्ध लड़के की गिरफ्तारी के बाद हुई हत्या। घटना के कुछ देर बाद ही डीजी प्लाजा के पास पुलिस अफसर जेडी टिपिट ने एक 24 साल के संदिग्ध नौजवान को देखा। पुलिस की आवाज देते ही वह भागने लगा। पुलिस के पीछा करने पर उसने गोलियां चलाईं। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नौजवान की पहचान ली हार्वे ओसवाल्ड के तौर पर हुई।
उसके खिलाफ राष्ट्रपति की हत्या के आरोप में केस दर्ज किया गया। 2 दिन बाद जब उसे कंट्री जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी डलास में नाइट क्लब चलाने वाले जैक रूबी नाम के शख्स ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में रूबी ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि वो कैनेडी की हत्या से दुखी था और गुस्से में उसने ओसवाल्ड की हत्या कर दी। जैक रूबी ने भी एक रोज जेल में आत्महत्या कर ली। इसके बाद कैनेडी की हत्या का रहस्य और भी गहरा गया।